बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु किसी शरीर का नाम नहीं है, गुरु भाव है। गुरु हमारे हृदय के द्वार पर बैठा हुआ है। उसी द्वार से होकर हमें परम पिता परमात्मा से मिलने जाना है, लेकिन पहले हमें गुरु को मनाना है। और गुरु किसी भेंट से नहीं, संपूर्ण समर्पण से मानेगा। इसलिए मानेगा, आत्मसमर्पण से प्रसन्न होगा। इसलिए गुरु के चरणों में बलिहारी हो जा, अर्थात आत्मसमर्पण कर दे, तभी हृदय का द्वार खुलेगा और तेरा मिलन अपने परम पिता परमात्मा से होगा। प्रण ही द्वार है और अभ्यास ही गुरु है। इस विषय में मैं एकलव्य का उदाहरण देती हूँ। एकलव्य जब गुरु दीक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य के पास जाते हैं तो वो भील जाति का होने के कारण गुरु द्रोण एकलव्य को गुरु दीक्षा देने से इनकार कर देते हैं। तब एकलव्य जंगल में गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं और उसी के सामने और उसमें गुरु का भाव आरोपित कर कर उसी के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। और एक दिन संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनते हैं। यहाँ तक कि अभ्यास से ही एकलव्य शब्दभेदी बाण चलाना सीखते हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि अभ्यास ही गुरु है और प्रण ही द्वार है। जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जैसे बार बार अभ्यास करने पर मूर्ख व्यक्ति भी चतुर हो जाता है और रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर की शिला पर भी निशान पड़ जाता है। मीराबाई का भी कहना है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर कृपा कर अपनायो, खर्चे न कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। मीरा का कहना है कि मेरे गुरु ने मुझे राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु दी, जिसे मैंने गुरु की कृपा समझकर स्वीकार कर लिया है। हमारे भक्त कवियों में सविया नाम की एक भक्त हुई है। सविया ने तो गुरु के बारे में यहाँ तक कह दिया कि राम भजूं पर गुरु न विसारूं, अपना सर्वस्व गुरु चरणों में बारूं। प्रभु ने जन्म दियो जग माई, गुरु ने आवागमन मिटाई, प्रभु ने मुझसे आप छिपायो, गुरु दीपक ले ताहे दिखायो। हमारे साधु संतों का कहना है कि अल्लाह भी था और मल्ला भी था, मगर मेरी कश्ती पार ना हो सकी। इस धर्म के क्षेत्र में मझधार नहीं है, इसमें सिर्फ दो किनारे हैं, या तो आप संसार में हैं या आप परमात्मा में हैं। इसलिए परमात्मा तो संपूर्ण है ही, गुरु भी संपूर्ण होना चाहिए और शिष्य में भी ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो आपकी नैया मझधार में डूब जाएगी। साधु संतों का कहना है कि मुकुर मलिन और नैन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। तेरे आत्मा का दर्पण गंदा है और तेरी दृष्टि संसार की तरफ है, फिर तू परमात्मा का दर्शन कैसे कर सकता है। हमारे सार शब्दी जितने भी भाई बहन हैं, सब भेदी गुरु श्री साईं अरुण जी से कहते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए, जिससे हमारा परिवार सुखी रहे और स्वस्थ रहे और हमें कोई कष्ट न हो। मैं कहती हूँ कि आप
संसार कभी ठीक नहीं हो सकता, इसका स्वभाव ही है ऐसा, ये ऐसा ही रहेगा। इसलिए आप संसार को सुधारने के चक्कर में परमात्मा से वंचित हो जाओगे। साईं अरुण जी कोई मामूली इंसान नहीं है, ये परमात्मा की कृपा से ही इस युग में प्रकट हुए हैं। इनका वरद हस्त जिसके ऊपर भी उठ जाता है उसका निश्चित रूप से कल्याण होना है, इतना विश्वास अपने मन में रखिए और परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हजारों कश्तियाँ पार होती हैं तेरे नाम पर, एक मेरी भी टूटी सी कश्ती पार लगा दे। ईश्वर बहुत दयालु है, अगर आप 10 कदम उसकी तरफ चलोगे ना तो वो 1000 कदम आपकी तरफ चलता है। वह ऊर्जा का भंवर है, आप उसकी परिधि में पहुंचने की कोशिश तो करिए, वो खुद ही आपको खींच लेगा अपनी तरफ। हमारी धर्म साधना पद्धति में जितने कवि हुए हैं, जितने साहित्यकार हुए हैं तथा जितने साधक हुए हैं, उनमें सबसे ऊपर कबीर का स्थान है। कबीर ने गुरु को बहुत महत्व दिया है। कबीर साहब का कहना है कि जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, कोटि काल झकझोरिए तऊ न हो चित भंग, सदगुर हम पर रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गए सब अंग, बलिहारी गुर आपकी घड़ी घड़ी 100 बार, जिन मानुष से देवता करत न लागी बार, सतगुर की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनद उघाड़िया अनद दिखावन हार। इसलिए आप संकल्प कीजिए कि चाहे जितनी बाधाएं आएं, मुझे परमात्मा की ओर ही चलना है। संसार मेरा असली घर नहीं है। संसार के मार्ग में जो फूल हैं उससे ज़्यादा साधना के मार्ग में जो कांटे हैं उनका सुकून बहुत अधिक है, उसमें बहुत अधिक आनंद है। आप सच्चे मन से दृढ़ संकल्प कीजिए और जब आप संकल्प कर लेंगे ना तो 50% ऊर्जा आपके अंदर जग जाएगी चलने की। साईं अरुण जी के बारे में मैं कहूँगी कि इन्होंने जो हमें मंच दिया है अपने आप को साबित करने का, वो किसी और गुरु के सामने संभव ही नहीं है। गुरु तो शिष्य को अपने सामने आने ही नहीं देते हैं, जो धंधेबाज गुरु हैं, और ये अपने से ज़्यादा शिष्य को महत्व देते हैं। इसलिए इन्हें समझने की कोशिश करें, ये अवसर आपके जीवन में हो सकता है दोबारा न आए। सार शब्दी जो संत भाई बहन हैं तथा अन्य लोग भी जो साईं अरुण जी से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि न जो बर्फ़ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पे पड़े हैं, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। अगर जी सको तो जियो झूम कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी, न हो साथ कोई तो अकेले चलो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। इसलिए खुदी को कर बुलंद इतना कि हर कदम पर खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। साईं अरुण जी से मेरी प्रार्थना है कि मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, तेरे सिवाय मन में समाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तू ही मेरी कश्ती है तू ही है किनारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। अंत में साईं अरुण जी के चरणों में मैं ये पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। नैनों की गंगा से हम धो लें पद कमल मनोरम, आनंद निर्धनों के धन हो गए धन्य मम तन मन, खुल गए सभी जीवन के मम जटिल बंध स्वागत है, भक्तों के प्रिय अनुपम धन आनंद कंद स्वागत है, हे दया सिंधु स्वागत है, हे कृपा सिंधु स्वागत है। परमात्मा ही कल्प वृक्ष है और परमात्मा ही कामधेनु गाय है। आप सच्चे मन से उसकी शरण में जाइए तो सही, और आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। उसकी छाया में बैठकर आप जो भी कल्पना करेंगे वो साकार होगी। अंत में साईं अरुण जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम तथा सत सत नमन, और इनकी समस्त टीम को मेरा प्रणाम।
और समस्त सार शब्दी भाई बहन अर्थात साधु संतों को मेरा सादर प्रणाम और अभिवादन। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सदगुरु जी। मैं कुमारी चैन देवी, कासगंज, उत्तर प्रदेश, जिला कासगंज।